एक सवाल है, सवाल नंबर 13 की समांतर श्रेणी के यमुए पथ का यमुए पथ के यन गुने के बराबर हो तो सिद्ध करो कि यम धन यनवा पद शून्य होगा। तो मान लो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d है। अब यहाँ पे एक सूत्र है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर यमुए पद का यम गुना यमो पद, तो n की जगह यम लिख दो। Tm बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 1। और यनवा पद क्या होगा, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यनवा पद है क्योंकि यहाँ इसमें यन की जगह यम रखना है, बाकी इसमें n की जगह यन ही रहेगा तो वही रहेगा। तो यमुए पद का यम गुना यनवे पद के यन गुने के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी यम गुणे टीएम प्लस बराबर आना चाहिए यन गुणे टीएन। ये प्रश्न अनुसार है, प्रश्न के अनुसार है। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यमुए पद का यम गुना यमो पद टीएम है, यम का गुणा कर दिया, यनवे पद के यन गुने के बराबर है। यहाँ पे क्या करेंगे, m Tm का मान क्या है a प्लस, ये देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यमुए पद का यम गुना। और यनवे पद के यन गुने के बराबर है तो यनवा पद यहाँ पे लिख दो, बराबर आएगा यन का गुणा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यमुए पद का यम गुना यनवे पद के यन गुने के बराबर है। a का यम में गुणा a यम हो गया, प्लस यम का गुणा भी इसमें करो, यम का गुणा m माइनस 1 इंटू डी बराबर a का गुणा n में an प्लस n का गुणा कर दो n माइनस 1 इंटू डी में। अब यहाँ पे am प्लस m स्क्वायर माइनस यम का गुणा यम में यम स्क्वायर माइनस यम का गुणा 1 में तो यम आ गया इंटू डी, डी इसमें गुणा होगा, बराबर आएगा an प्लस n का n में गुणा n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसी तरफ कर लेते हैं तो क्या आएगा, am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, उधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, an का गुणा an हो गया प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, यह बराबर आना चाहिए 0 क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं, इसलिए am का गुणा, ये बड़ा वाला कोष्टक हटा देते हैं, प्लस m स्क्वायर माइनस m, इसका गुणा d में करते हैं, माइनस ये भी बड़ा वाला कोष्टक हटा देते हैं an, क्योंकि यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर 0। अब क्या करते हैं, am और an को एक साथ कर लेते हैं, इसलिए am माइनस an प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस, क्योंकि am तो इधर आ गया है, माइनस n स्क्वायर माइनस an इंटू डी बराबर 0। अब इनमें दोनों में d है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि am माइनस an हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे एक बड़ा कोष्टक बना करके m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू
डी बराबर आ गया 0। अब यहाँ पे इसलिए इसमें ए कॉमन ले लेते हैं, ए एम माइनस एन प्लस इसको क्या करते हैं हम कि एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एक कोष्टक तोड़ देते हैं एन स्क्वायर माइनस माइनस जगह यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है एन इंटू डी बराबर 0। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आएगा इसलिए ए हो गया एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी बराबर 0। अब यहाँ पे इसलिए ए एम माइनस एन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एम प्लस एन और एम माइनस एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र के आधार पे आ गया, तो ए इतना आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए इतना आ गया जब, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस एक कोष्टक के बाहर माइनस हो गया तो एम माइनस एन इंटू डी, यहाँ से इसको ऐसे बड़े कोष्टक में बराबर 0 लिख लो। अब यहाँ पे क्या आएगा इसलिए ए एम माइनस एन और इनमें एम माइनस एन इसमें इधर भी है तो एम माइनस एन इसमें कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या बचा आपका एम प्लस एन, एम माइनस एन कॉमन हुआ माइनस एक मिनट माइनस और एक 1 आएगा माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखो आप यहाँ भी प्लस यहाँ रहेगा तो यहाँ भी देखो यहाँ भी एम माइनस एन है और यहाँ भी एम माइनस एन है, तो हम क्या करते हैं कि एम माइनस एन इधर भी है आपका और एम माइनस एन इधर भी है, एम माइनस एन है तो एम माइनस एन हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा क्या ए प्लस पहले में ए बचा, इसमें क्या बचेगा एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ पे हमने जब कॉमन लिया तो ए बचा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब यहाँ पे आएगा एम माइनस एन बराबर 0 या ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, या तो किंतु परंतु यहाँ पे दिया है कि यम प्लस यहाँ पे यम प्लस यनवा पद शून्य होता है, यह हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक सूत्र लिखते हैं और उसका कि टीएन वाला सूत्र लिखते हैं। टीएन वाला सूत्र लिखते हैं टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ एम प्लस एनवा पद सिद्ध करना है तो टी एम प्लस एन बराबर ए प्लस यहाँ पे आएगा एम प्लस एन और माइनस 1 क्योंकि एन की जगह एम प्लस 1 एन रहेगा माइनस एन 1 इंटू डी बराबर, अब क्या आएगा बराबर आएगा ए का ए देखो आपका एम प्लस एन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि टी एम प्लस एन, यहाँ पे देखो आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 है, इसलिए टी एम प्लस एन इक्वल टू 0, यही हमको सिद्ध करना था।
इसलिए इस समांतर श्रेणी का यम धन n वां पद शून्य होगा। यही आपको सिद्ध करना था। थैंक यू।